जनाब आज बात करते हैं जफ़ा की एपिसोड 9 के रिव्यू की। और ये एपिसोड चूँकि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में दीबू ने खा ली थी नींद की गोलियाँ, चूँकि वो बंदा जो इससे मिला होता है और वो नींद की गोलियाँ दे जाता है इसको, वो कहता है मैं भी खा लूँगा और वो खा लेती हैं। जब उस्मान मुख्तार कमरे में दाखिल होते हैं, इमेजिन कि एक रूम बड़ा वेल डेकोरेटेड है, हर जगह फूल ही फूल हैं। दुल्हन जो है वो जैसे ही वो एंटर होता है वो बेहोश हो जाती है। वो सब अपनी अम्मी और बहन को बुलाता है और फिर वो सीधा हॉस्पिटल जाता है। इमेजिन सारे के सारे लोग अपने शादी वाले जोड़ों में, हत्ता के इयरिंग्स भी ख़वातीन ने नहीं उतारे होते हैं, सब दोनों फैमिलीज़ वहाँ जमा हो जाती हैं। और फिर जो है ज़ाहिर है पता चलता है कि जी नींद की गोलियाँ खा ली हैं और इस वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब जो हम मिस कर रहे थे ना इतने अरसे से उस्मान मुख्तार के कैरेक्टर को, कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा, पता नहीं लग नहीं रहा कि ड्रामे में है भी कि नहीं, वो अब कैरेक्टर उस्मान मुख्तार का खुलकर सामने आएगा और आ रहा है, स्टार्ट हो जाएगा इसी एपिसोड में। पूरी एपिसोड देखने के बाद बता रही हूँ मैं ये बात। और दीबू का जो कैरेक्टर है वो भी सीरियस हो गया है। वो जो इतनी ओवर एक्टिंग वाला सीन था, वो जो चिल काइंड ऑफ टाइम था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है वो एक सैड मोड से गुज़र रही है। अच्छा, अब उस्मान मुख्तार जो है वो वहाँ उनकी वो कज़न डॉक्टर ज़ारा भी आ जाती हैं, दीबू की कज़न। और खैर वो बताती है कि सब सही है, स्टमक वॉश हो चुका है, वो ठीक है, मिलने हैं उससे। नुमैर जो है, डॉक्टर नुमैर, वो कहते हैं ज़ारा से, कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ, और नहीं किससे कहते हैं ये मैं भूल गई किससे कहते हैं, मैं घर जा रहा हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि उस लड़के की ख़बर लो, उसने भी दवाइयाँ खाई हैं, उसने भी पिल्स ली हैं। तो खैर डॉक्टर ज़ारा फिर हसन से कहती है अपने हस्बैंड से कि भाई तुम फ़ोन दो तो मैं मालूम करूँ। तो वो खैर मना, वो डिस्करेज करता है कि नहीं अभी फ़ोन नहीं करो, छोड़ो अभी नहीं करो, तुम इस मामले में ना पढ़ो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस मामले में पढ़ो। लैला ज़ुबैरी बहुत गुस्से का इज़हार करती है, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली उनको एक तरह से चीट किया गया है ना, मतलब देखा जाए तो लैला ज़ुबैरी और उनकी बेटी वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। खैर ये तीनों घर चले जाते हैं और इधर नुमान मसूद और नादिया अफ़गान अपनी बेटी से मिलने के लिए रूम में जाते हैं। वो उनका हाथ झटक देती है, उनसे गुस्से का काफ़ी इज़हार करती है। अच्छा, वो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ तो उसमें बातें कर रही होती है, तो ये बात समझ नहीं आई कि पता नहीं मास्क लगा हुआ तो बात कर सकते हैं क्या, मुझे ये बात याद नहीं आ रही है कि ऐसा होता है। और एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी यार, इतना हैवी जोड़ा उसका, और वो उसको उठा के ले जाता उस्मान मुख्तार अस्पताल ले जाने के लिए, गाड़ी में डालने के लिए लेकर जा रहा होता गोद में उठा के। तो वो उसकी हिम्मत है जो इतना हैवी से पता नहीं कैसे उठाया होगा। पूछना चाहिए, अगर कोई इंटरव्यू ले तो प्लीज़ ज़रा पूछिएगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये कैसा कैसा रहा, इतना मुश्किल, चाहे वो 10 सेकंड के लिए क्यों ना उठाया हो। तो खैर ये होता है, फिर वो अम्मा अब्बा का हाथ झटक देती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा वो होती हैं, और अजीब सा ज़ाहिर सिनेरियो होता है काफ़ी। खैर फिर सुबह होती है, ये तो पूरी रात जो है वो मोइज़ कर रही होती है बंदी, क्योंकि उसको होता है कि वो, मतलब उसको ये होता है ना कि वो, हाँ नहीं, उसके अब्बा कहते हैं कि मैं ना तुम्हारी शादी उससे करवा देता हूँ, इससे तुड़वा के। तो कहती है पहले नहीं करवा सकते थे, अब तो वो मर चुका है। तो वो उस पर जो है वो अब्बा अम्मा को वो होते क्या है, मोइज़ ने भी खा ली है क्या दवा, तो वो मर चुका है। वो लोग ना बहुत गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं। तो खैर फिर सुबह होती है तो नादिया अफ़गान अस्पताल में ही होती है। तो वो यही कहते हैं कि उसके अब्बा पूछते हैं कि भाई क्या था, तो कहेंगे ये मोइज़ ही करती रही पूरी रात और बहुत अपसेट रही है। और वो फिर ना अपने अम्मी अब्बा से कहती है कि मैं आपके घर नहीं जाऊँगी, मैं घर नहीं जाऊँगी, मुझे जाना ही नहीं है घर। बहुत गुस्से का इज़हार करती है। तो फिर वो नुमैर का ज़िक्र आता है ना पहले, तो अभी सो रही होती है जब ये, तो नुमैर का ज़िक्र आता है। तो वो कहते हैं कि उसे आना तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। खैर नुमैर आ जाता है और वो अंदर आता है, तो ये लोग दोनों चले जाते हैं बाहर। वो जिस सेंसिबली डील करता है दीबू के साथ, वो अमेजिंग, मतलब एक हस्बैंड सोचे कि जब उसकी जो ब्राइड है उसने कुछ खा ली है दवा और वो बेहोश हो चुकी है, उसको पता चल गया कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है, एंड स्टिल उसका जो बिहेवियर दिखाया है, लगता है वो एक डॉक्टर जो सामने आ जाता है, एक काइंडनेस उसके अंदर, जो कहते हैं ना कंपैशन,
वो नज़र आता है उसके अंदर। तो वो जिस तरह उससे डील करता है, उसे बहुत पोलाइटली बात करता है, ये सीन देखने वाला है, ये सीन सीखने वाला है कि आप किसी सिचुएशन को किस तरह से डील कर सकते हैं, बजाय इसको आप बिगाड़ भी सकते हैं। कोई और बंदा होता तो शायद उठा के फेंक देता, वो कहते मैं तो कभी देखूँ भी ना ऐसी बंदी को जो किसी और में इन्वॉल्व थी और मुझसे शादी कर ली। तो ये मतलब खैर मुझसे बहुत अच्छी तरह से डील करता है, उससे जो है वो समझाता है, कहता है तुम घर नहीं जा, वो कहती है मैं घर नहीं जाना चाहती, कहता है ठीक है तुम एक काम करो, तुम मेरे घर चलो और तुम मेहमान के तौर पे रहो, तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम मेहमान के तौर पे रहो, और तुम अगर डिवोर्स चाहती हो, तुम जल्दी चाहती हो मैं तुम्हें जल्दी दे दूँगा, तुम देर से चाहती हो, तुम जैसे चाहती हो, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। तो कहती है मुझे मोइस के घर जाना, तो कहता है मैं तुम्हें उधर भी ले जाऊँगा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसे करूँगा। लाइक वो इतना ज़्यादा उसका क्या कहते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी की इंतहा होती है उसकी। तो और इससे पहले ना अपनी माँ, अम्मी और बहन से, उसकी अम्मी बहुत सॉरी करती है ना लैला ज़ुबैरी से रात को नुमैर से, जब ये हॉस्पिटल से वापस आया होता है, तो वो कहती है ना कि मैं बहुत मतलब मैं सॉरी करती हूँ। तो वो कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि ये मेरी ज़बरदस्ती शादी करी है, अपनी बहन से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना ये शादी से खुश नहीं लग रही है, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और फिर वो इस तरह की बहस शुरू हो जाती है कि किसका कसूर है, किसका कसूर नहीं है। तो उस पर वो ये कहता है कि मेरी जब उससे बात हुई तो उसने कहा मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि उसने प्लान कर लिया था कि मैं गोलियाँ खा लूँगी। लाइक उसने सोच लिया था ना कि मैं तो इसके साथ तो नहीं रहूँगी मैं। खैर वो ये सब कुछ सीन होता है। उसके बाद ये जो मैं सुबह का बता रही हूँ, ये जो है अब कहता है तुम्हें अपनी अम्मी अब्बा से मिलना है, तो कहती है नहीं मिलना। वो बाहर जाता है रूम से हॉस्पिटल के, और फिर उनसे कहता है कि आप लोग घर चले जाएँ और मैं इसको अपने घर ले जा रहा हूँ। खैर बहुत सही स्टेप होता है इसका, ये अपने घर ले जाता है। लैला ज़ुबैरी हैरान हो जाती है, नहीं घर ले जाने से पहले ये मोइस के घर ले जाता है। वो कहती है तो कहता है तुम्हें रास्ता वास्ता पता है, कहता है हाँ, कहती है हाँ पता है। वहाँ जाते हैं तो जनाब क्या सीन होता है, वो सीन जो है ना, आजकल की लड़कियां जो यंगस्टर, उनके लिए सीखने वाला सीन है, उनके लिए समझने वाला सीन है। वो जो एकदम इन्वॉल्व हो जाती हैं इमोशनली और अजीब से स्टेप्स ले लेती है इस कस्म के, जैसे ये इस ड्रामे में हुआ। तो वो क्रिकेट खेल रहा होता है, ये समझ रही होती है कि वो मर गया है, क्योंकि ये दीपू कहती है मैं उधर उनके घर जाना चाहती हूँ और ना मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और वो पूरी जो पूरी ड्यूरेशन होती है ना ड्राइव उसके घर तक के जाने की, वो इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि आप सोचें कि अगर आपको ये लग रहा हो कि जिस मेरा जो बंदा है जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मर चुका है, तो वो क्या कैफ़ियत होगी आपको उसके घर जाने तक, उधर तक पहुँचने तक की, बस उसकी वो कैफ़ियत होती है। तो ख़ैर जब क्रिकेट वाला सीन देखती तो उसका वो गिरेबान पकड़ लेती, उसको धक्का देती है और भागती है वापस नुमैर के साथ। फिर नुमैर उसको अपने घर ले जाता है। वहाँ लैला ज़ुबैरी सवाल ववाल करती हैं कि भाई क्या तुम इसको क्यों ले आए हो, क्योंकि अब वो एंटी हो गई ना वो, भाई कि ये क्यों आई है हमारे घर, इसको वापस लेके जाओ। तो कहता नहीं अभी ये मेहमान के तौर पे है और ये चली जाएगी ख़ुद थोड़े दिनों में। तो ये सीन होता है, उससे बहुत अच्छे से डील करता है। तो ये चीज़ जो है ना वाक़ई में बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब उसको जब वो खाने का पूछ रहा होता है ना कि तुम कुछ खाओगी, क्योंकि उसको दवा देनी होती है, बताओ तुम्हें क्या पसंद है, उसमें फिर पानी पूरी का ज़िक्र आता है। तो कहता है ठीक है तुम मुझे नहीं बताओ, कहती मुझे भूख नहीं है। तो कहता है तुम ठीक ठीक है नहीं बताओगी ना, मैं तुम्हारी माँ को कॉल करके पूछ लूँगा। और हाँ एक बात और बोलता है कि तुम अपनी पेरेंट्स से मिलना, तो कहती है नहीं मैं उनको फ़ेस नहीं कर सकती। तो इस तरह की चीज़ है। और ये जो इसकी जो डायलॉग्स थे ना अंदलीब के साथ, ये बहुत ज़बरदस्त डायलॉग्स थे उस्मान मुख्तार के। तो ज़रूर ये किस्त देखें। और हाँ डॉक्टर ज़ारा जो है उनकी जो दादी सास हैं, तो वो वो कहती है अंदलीब के बारे में पूछती गछती है, कहती है वो बताती है कि लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, ख़ानदान में बहुत स्कैंडल मशहूर हो गया है और लोग बहुत वो कर रहे हैं, अजीब सा हर्टिंग बातें कर रहे हैं। तो कहती अब उनको शायद अपनी बहू का कोई सीन याद आ गया, तो वो कहती है हाँ लोग तो ऐसी ही बातें करते हैं, दिल में चुभो देते हैं, चुभन महसूस होने लगती है, और जो दिल चकनाचूर हो उसमें तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस तरह से बात करती हैं वो। और वो ये साथ में कहती है कि दीपू से मत मत मिलो तुम। तो इस तरह का सीन होता है। और हाँ बस ये सब कुछ इस किस्त में हुआ। और काफ़ी हाँ अच्छी किस्त थी, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को था इसमें। सीखने से मुराद ये है कि यंगस्टर्स के लिए बहुत कुछ सीखने को था। तो ज़रूर देखें आप,
आपको मौका मिले तो एक ज़रूर देखें, मिस मत कीजिएगा। जफ़ा तो है ही ज़बरदस्त। और मैं जैसा कि हमेशा बताती हूँ कि जफ़ा का रिव्यू तो जब मैं करती हूँ तो व्यूज़ मेरे इतने सारे आते हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैं एन्जॉय करती हूँ यार इस ड्रामे को देखकर। तो आई एम श्योर आप लोग मेरे रिव्यू को भी एंजॉय करते होंगे। मैंने इसमें रिव्यू तो कुछ नहीं किया होता, स्टोरी सुनाई होती है। और आप एंजॉय करते होंगे आई एम श्योर। तो खैर फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।